मोहब्बत की नगरी आगरा थाना शमशाबाद क्षेत्र घिमिश्री कस्बे में कार्यक्रम किया जा रहा है। घिमिश्री में गुल मंदिर पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज। राम कथा में महाराज जी श्री राम जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिला एवं पुरुष राम कथा श्रवण के लिए राम कथा पंडाल में बैठे बड़े प्रेम भाव से राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी ने सभी को राम कथा का रसपान कराया। आज राम कथा में राम जी का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आरती की गई, प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन कमेटी ने बताया, हमारे क्षेत्र में यह पहला कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम है। श्री राम कथा में आए सभी और अपने जीवन को सफल बनाए श्री राम कथा का रसपान। आगरा संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र के कस्बा देवपुरी में गुल के मंदिर पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में श्री राम कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ देखने की बात है किस तरह भरा हुआ है और यहाँ स्वामी जी द्वारा श्री राम कथा का श्रवण कराया जा रहा है। सभी अच्छे से श्रवण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं दुष्कर प्रताप देख आगरा के शमशाबाद क्षेत्र कस्बा में गुल के मंदिर पर श्री राम कथा का आयोजन किया आज श्री राम कथा के दिन में सिंह का भक्त गणाए राम कथा का रसपान कर रहे हैं। देखने की बात है ये राम कथा काफी दूर से आ रहे हैं और इस राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। राम कथा को चित्रकूट के महाराज जी के द्वारा श्रवण कराया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए पब्लिक आगरा राम कथा का आयोजन प्रांगण में आज दिवस है और श्रोतागणों की काफी संख्या में यहाँ कामन पीठ में श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज से चल रही श्री राम कथा पर श्रवण करने हेतु हो जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य से जो आज श्री राम कथा के बयार का जो रस बह रहा है यहाँ तो धार्मिक महाकुंभ में रोजाना हजारों श्रोता अपनी हाजिरी लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए धर्म के महाकुंभ में प्रतिदिन आ रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वाल्मीकि विज्ञान विशारद चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और दिव्य राम कथा श्रवण करने के लिए आप सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। विकास खंड के ग्राम बड़थला में राशन की नई दुकान के चयन को लेकर अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप। डीएम के नाम संबोधित ज्ञापन ग्रामीणों ने एसडीएम खेराघर को सौंपा। कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के विकास खंड सैया के ग्राम पड़थला के ग्रामीण श्रीमती नीलम देवी, अमर खान, श्रीमती संजना देवी, राधे राधे सहायता समूह के अध्यक्ष विवेक त्यागी, नितिन कुमार आदि ने आरोप लगाया है कि ग्राम पड़थला के राशन की नई दुकान के चयन को लेकर सरस्वती सहायता समूह व राधे राधे स्वयं सहायता समूह के अभिलेखों में ब्लॉक के अधिकारी व कर्मचारियों ने हेराफेरी करके एक पक्ष विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने उक्त मामले का ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम संबोधित कर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह खेरागढ़ को सौंपा, जिसमें उप जिलाधिकारी खेरागढ़ ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? विवेक त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत बड़थला। क्या समस्या है आप? समस्या ये है साहब कि आज जो है कि ग्राम पंचायत में राशन की दुकान के लिए खुली बैठक नियत थी। हम लोगों के पास कल शाम को सूचना आती है कि ना खुली बैठक नहीं होगी, इस बार समूहों की बैठक होगी केवल। इस बाबत हम लोगों ने ब्लॉक में जाकर समूहों की जो लिस्ट थी वो निकाली, तो वहाँ समूहों की जो लिस्ट थी उसमें कुछ नाम काट दिए गए, कुछ बढ़ा दिए गए, उनमें धांधली हुई है। ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उनकी और विपक्षी गणों की मिलीभगत से उसमें धांधली हुई है और हम ये अपेक्षा लेकर यहाँ आए हैं कि हमें न्याय मिले और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की उचित जांच करवाकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। तारीख नष्ट की जाएगी और आज की जो तारीख है वो रोक दी जाए जांच होने तक।
आपका अमरकांत, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पंचायत परतला। क्या समस्या है आपकी? सर, आज की 17 तारीख लगी थी राशन की दुकान के प्रस्ताव के लिए। तो कल हमारे पास सूचना आई कि खुली बैठक में प्रस्ताव होगा। सुबह शाम को सूचना आई कि समूह द्वारा प्रस्ताव होगा। हमने आके समूह की जानकारी ली, लिस्ट निकलवाई तो कुछ और मिला, लेटेस्ट लिस्ट देखी तो कुछ और मिला। हमने पूछा ब्लॉक के अधिकारियों से कि सर ये क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, इसमें नाम कम थे, ये विपक्षी लोगों के तुमने बढ़ा दिए हैं, हमारे नाम ज़्यादा थे तुमने काट दिए हैं, कि अब कुछ नहीं हो सकता। हो गया। पर हमने यहाँ आके SDM खीरागढ़ साहब के यहाँ आगे ज्ञापन दिया तो उन्होंने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये कह दिया कि हम इसकी जाँच करा लें। आप इस संबंध में क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। आज की तारीख है, जो नियत है वो स्थगित कर दिया है। नाम आपका? हमारे से मीना कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलुइयापुरा के। क्या समस्या है? हमारे समूह को लेकर समस्या आई है। क्या समस्या आई है? 14 जन हम लोग हैं, जो 14 जन में 11 जन रख दिए हैं किसी ने। किसने कर दिया ये? अब ये हमको पता नहीं है कि किसने किया है। जो ब्लॉक से ही हुआ होगा। पहले कितने लोग थे आपके समूह में? 14 लोग थे। 14 आज भी है। हम मीटिंग करते हैं तो 14 जन की करते हैं। और जो भी मतलब है, मान के चलो हम 14 जन सदस्यों की वो हो रही है, तो उप अध्यक्ष के ऊपर इसमें की जा रही है कि इसमें साजिश है अध्यक्ष की। तब ये अध्यक्ष सपोर्ट कर रही है कि हम 14 जन हैं। अध्यक्ष कौन है? हम हैं। आप ही अध्यक्ष? हाँ, तो हम कह रही हूँ 14 जन की हमारी वो है, हम किसी को नहीं लिखा रहे। आप समूह सखी के अध्यक्ष हैं? हाँ जी। कितने सदस्य हैं आपकी उसमें टीम में? 14 हैं। हाँ। इस संबंध में आप क्या चाहते हैं इस समय? हम 14 को जोड़ना चाहते हैं। 14 को जोड़ना चाहते हैं और हमेशा रहेंगे वो। हम लोग खीरागढ़ में जो अपर जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। तो अपर जिलाधिकारी का क्या कहना है इस मामले में? उन्होंने बुलाया कि ना मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, हम लोग जांच कराकर जो विरोध मतलब जिन लोगों ने कुछ गलत किया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसका क्या मतलब? मोदी के हैट्रिक के लिए यूपी में पिछड़ों को आगे रखेगी भाजपा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कवायद। यह कहावत बहुत पुरानी है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, लेकिन 2014 के बाद से भाजपा की लगातार जीत से यह सिद्ध हो गया है कि यूपी के पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधे बिना प्रदेश और केंद्र की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में भी प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साध कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत के हैट्रिक बनाने की तैयारी की है। 16 से 17 जनवरी को दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यूपी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन कराकर लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को साधने का संदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने पहली बार प्रदेश के गैर यादव पिछड़े और अति पिछड़ों को साधने की रणनीति पर काम शुरू किया था। यह प्रयोग सफल रहा। भाजपा ने 80 में से 73 सीटें जीतकर पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद से प्रदेश में भाजपा की राजनीति पिछड़े वर्ग के इर्द गिर्द घूमती है। पार्टी ने सत्ता से लेकर संगठन में पिछड़ों की भागीदारी को बढ़ाया। केशव प्रसाद मौर्य को 2016 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पिछड़े वोट बैंक के बूते पार्टी ने 2017 में रिकॉर्ड सीटों के साथ यूपी में सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव 2019 में भी सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद पिछड़े वोट बैंक के बूते ही भाजपा 80 में से 64 सीटें जीतने में सफल रही। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर 2 दर्जन से अधिक पिछड़े वर्ग के सांसद चुने गए। योगी सरकार के 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग से 18 मंत्री हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 137 सीटों पर पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 79 चुनाव जीते। यूपी से प्रमुख पिछड़ी जातियों में जाट, शाक्य, राजभर, यादव, कुर्मी, निषाद, गुर्जर समाज नेताओं को राज्यसभा भेजा गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। ऐसे में यूपी में जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए पिछड़ों को साधे रखने का रणनीति अपनाई है। प्रदेश में पिछड़े वर्ग में केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी का चेहरा माना जाता है। विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने केशव को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसके बाद विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी सौंपकर उनका कद बढ़ाया है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केशव से राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन कराकर भी पार्टी ने यूपी यह संदेश देने की कोशिश की है कि पिछड़ा वर्ग पार्टी के केंद्र में है। पुलिस ने कस्बा घिमश्री चौराहे से हटवाए अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। घिमश्री चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह कस्बा से हटवाए अतिक्रमण घिमश्री आज पुलिस द्वारा सड़क और सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा पशु हाट, चौराया, पुराना बस स्टैंड, नगला मुक्ता कई चौराहों से आक्रमण उठाया। आदि स्थानों पर सड़कों पर लगे ठेला आज अतिक्रमण को हटवाने का काम किया। उन्होंने अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी कि
अगर दोबारा सड़कों पर अवैध अतिक्रमण पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कस्बा घिमिश्री प्रभारी सुरजीत पुलिस फोर्स मौजूद था। आगरा संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय।